हेलो गाइस, जय श्री राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हो आप सब? आशा करो सब लोग ठीक है और ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बजरंग बली का कृपा जो है सब पर है कि नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल में यानी बजरंग बली के प्यारे सुमन तनेव के चैनल पर आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि आप लोगों के लिए हनुमान जी के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी ला पाए, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक्चुअली इसके पहले जो वीडियो था हमने बागेश्वर बाबा के कुछ अर्जी के बारे में बताया था, तो उसको लेकर हमारे पास कुछ कमेंट आया, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा संकट प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम लाइक परेशानी लाइक आर्थिक संकट या फिर कुछ भी है, तो फिर आप भी अर्जी लगा सकते हैं। और हमने जो अर्जी लगाया था वही हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हनुमान जी का एक विग्रह या फिर एक चित्र चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही हनुमान जी विराजमान है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप हनुमान जी का चित्र या फिर एक विग्रह या फिर एक राम दरबार लेके आ सकता है। हाँ, राम जी ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी को तो सबसे ज़्यादा प्रिय हमारे राम जी है कि नहीं। तो जहाँ पर राम जी वहाँ पर तो हनुमान जी हो गए ही, इसलिए अगर आप हो सके तो राम दरबार लेके आइए, क्योंकि राम दरबार में ही सभी विराजमान है, हनुमान जी भी है। तो उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा चाहिए और एक चौकी चाहिए। अगर चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर आप हनुमान जी को विराजमान कीजिए। उसके बाद आप फल फूल नैवेद्य में आप केला ले सकते हैं, गुड़ सना ले सकते हैं, बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को प्रिय है, बूंदी का लड्डू ले सकता है। या फिर अगर आपके पास कुछ भी विशेष नहीं है तो फिर आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी ले सकता है। और कुछ भी है आपके पास जो भी है, बस हनुमान जी तो हमारा भाव देखते हैं, है कि नहीं। तो भाव से अगर आप हनुमान जी के सामने अर्जी रखेंगे तो प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। तो उसके बाद आप लाल कपड़ा में हनुमान जी को विराजमान कीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी को जनेऊ पहनाइए। उसके बाद आप हनुमान जी को ऑरेंज वाला सिंदूर ज़्यादा प्रिय है तो ऑरेंज सिंदूर से तिलक कीजिए। फिर उसके बाद आप धूप दीप हनुमान जी के सामने जलाइए। घी का दिया है तो फिर अच्छा है, अगर आपके पास घी का दिया नहीं है तो फिर आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक चमेली का तेल हो गया या फिर सरसों का तेल हो गया। आपका जो मन में है आप भाव से करेंगे तो कोई भी हनुमान जी स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी को सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, मैं भूल गया था। हाँ, गणेश जी को ध्यान करना पड़ेगा। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको मर्जी आप कितने बार जाप कर सकते हैं, लाइक 5 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी का ध्यान करने के बाद गणेश जी को आप बोलिए कि हे गणपति बापा, हम हनुमान जी का अर्जी लगाने जा रहा है। इसमें आप कोई भी विघ्न कोई भी बाधा ना आने दीजिएगा और सफलतापूर्वक जाते हमारा अर्जी स्वीकार हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, राम नाम जाप करना है, यानी 108 बार श्री राम जय जय राम इसका जाप कर सकता है, या फिर ओम राम रामाय नमः इसका भी जाप कर सकता है 108 बार, यानी एक माला आपको करना है। और फिर हम तो उस टाइम हमने जब किया था उस टाइम तो हमारे पास माला भी नहीं था, हम बस हाथ में ऐसे करके ऐसे करके हम ऐसे करके हम जाप किया था राम नाम का। और फिर राम जी को स्मरण ध्यान करने के बाद आप हनुमान जी के सामने एक लाल कपड़ा और एक जटा वाला नारियल होता है ना, लाइक हरा वाला नारियल नहीं है, जो जटा वाला नारियल मिलता है ना पानी के साथ,
जो जाता वाला होता है वो वाला नारियल चाहिए, और आपको 5 लौंग चाहिए। उसके बाद आप हनुमान जी के आगे धूप दीप होने के बाद जब आप गणपति जी को याद किया, फिर राम नाम जाप किया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लाल कपड़े में नारियल को रखना है। फिर उस नारियल के ऊपर आपको 5 लौंग चाहिए, वो 5 लौंग रखना है। फिर रखने के बाद आपको क्या करना है, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। एकदम पूरी श्रद्धा के साथ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उस मंत्र का जाप करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो लाल कपड़ा में आप नारियल रखा था और 5 लौंग रखा था, उसको आप बांध देना है, यानी 3 गांठ मारना है। जो हमने किया था वो आपको बता रहा हूँ, 3 गांठ मारना है। उसके बाद गांठ मारने के बाद आपको उसको ऐसे करके माथे में लगाना है, और हनुमान जी को ध्यान करके और फिर बागेश्वर बाबा को याद करके फिर आप मन में ही उस आपका जो मनोरथ है, जो भी मनोरथ है, लाइक आर्थिक संकट है, लाइक आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका कर्जा है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम, लाइक बीमारी है, हेल्थ इशू है, कुछ भी है, बस आपको ऐसे रख करके फिर हनुमान जी को याद करना है, फिर बागेश्वर बाबा को याद करके, फिर सन्यासी बाबा को याद करके, फिर आप उसको गांठ लगाने के बाद आप उसको क्या करना है, घर में जो आपका हनुमान जी विराजमान है वहाँ पे आप उस पोटली को, यानी जो नारियल आपने बांधा है, उसको रख दीजिए। और फिर आपको जो मंत्र था ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र को कंटिन्यू डेली आपको जाप करना है 108 बार, ठीक है। और इस मंत्र को आप तब तक जाप करना है जब तक आपका लाइक अर्जी स्वीकार नहीं हो जाता है। और उसके बाद ऐसे तो हमारा पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो बताया है कि आपको 2 दिन कंटिन्यू बंदर दिखेगा। अगर आपको बंदर नहीं भी दिखे, या फिर सपनों में हमारा पूज्य गुरुदेव जी भी आ सकते हैं, तो आप समझ जाइए आपका अर्जी स्वीकार हो गया है। और फिर आपको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा इस दिन, जब तक आपका अर्जी स्वीकार ना हो जाए और आपका मनोरथ जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक आपको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लाइक तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह नहीं टच करना है, और लहसुन प्याज भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब किया था ना, उस टाइम हम भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं लिया था। और आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपका अर्जी स्वीकार ना हो जाए तब तक आप लहसुन प्याज परहेज़ कीजिए, क्योंकि इसमें ना बहुत, जो बागेश्वर बाबा का अर्जी है इसमें बहुत शक्ति है, और तामसिक भोजन से तो एकदम दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का कम से कम आपको डेली 1 माला यानी 108 बार जाप करना है। और आपको उस दौरान मालूम हो जाएगा, आपको सपनों में बंदर भी देख सकता है, या फिर हनुमान जी भी किसी रूप में देख सकता है। और फिर उसके बाद आप उस पोटली को आप मंदिर में ही रखे रहिए, और जब तक आपका लाइक मनोरथ पूरा ना हो जाए तब तक वहाँ पे ही रहने दीजिए। और जैसे ही आपको मनोरथ पूरा हो जाए, उसके बाद भी, मनोरथ पूरा होने के बाद भी अगर आप बागेश्वर धाम ना जा पाए तो भी आप मंदिर में ही रहने दीजिए। अगर आप ठीक है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, आप चाहते कि हम अभी बागेश्वर धाम जाए, तो वहाँ पे जाके आप उस पोटली को रख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी जाना है, तुरंत जाना है, ऐसा नहीं है। आपका जब मर्जी है, आपका जब मर्ज़ी है आप जा सकते हैं और वहाँ पे उस पोटली को रख करके आ सकते हैं। तो ऐसे आप अर्जी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, मन में हमेशा पवित्र रहना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, और लाइक बाल नाखून वगैरह नहीं काटना पड़ेगा जब तक आपका अर्जी स्वीकार ना हो जाए तब तक। और लाइक पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ आप करोगे तो हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। और हमारा बागेश्वर बाबा तो है ही
हनुमान जी तो बागेश्वर बाबा भी तो हनुमान जी ही है, बस स्वरूप अलग है। तो आप लोग भी ऐसे ही अर्जी लगा सकते हैं। हमने जो अर्जी लगाया था वो आपको बताया है। तो बाकी सब और एक बात, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम लहसुन प्याज वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं, तो जब तक आपका अर्जी लगा हुआ है, यानी जब तक शिकार ना हो जाए तब तक आप लहसुन प्याज टच मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका अर्जी शिकार हो गया, मनोरथ पूर्ण हो गया, तो उसके बाद आप एक काम कीजिए, सैटरडे और ट्यूसडे को आप लहसुन प्याज को परहेज़ कर सकते हैं। बाकी दिन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सैटरडे एंड ट्यूसडे को क्योंकि हनुमान जी का दिन है, तो इस दिन अगर आप लहसुन प्याज परहेज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। और हमारा हनुमान जी तो है ही संकट मोचन, तो सबका दुख दूर करते हैं बाबा। तो मुझे पूरा भरोसा एंड पूरा विश्वास है जो हमारे साथ हुआ था, जो हमने किया था, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। अभी भी हम इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि हनुमान जी और बागेश्वर बाबा जो कि हमें हर सिचुएशन में, हम अभी भी उस ओम बागेश्वराय नमः का उस मंत्र का हम जाप करता हूँ। और इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि क्या बताऊँ आपको। आप भी करके देखिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पवित्र मन से अगर कुछ भी मांगोगे हनुमान जी के सामने, हनुमान जी अवश्य पूरा करते हैं। हमारा साथ भी आपको तो मालूम है बहुत कुछ हुआ था, और अभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम किसको नहीं आते, सबको आते हैं। तो बस बात है धैर्य, विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपके धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर कहाँ से कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आप धैर्य रखिए। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे काम होता है। कभी ऐसा भी हो जाता है तुरंत काम बन जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कभी टाइम लगते हैं। बस वही बात है। बस मन में हमेशा प्रभु का स्मरण कीजिए, कुछ भी संकट होने दीजिए, मन में हमेशा प्रभु का स्मरण कीजिए। चाहे ठीक है आप मन में राम 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 ऐसे मन में आप मुंह से नहीं बोल सकते, एटलीस्ट मन में तो आप स्मरण कर सकते हैं, है कि नहीं। और हनुमान जी को तो हमारा राम जी अति प्रिय है, तो फिर और क्या चाहिए बोलिए। अगर आप हमेशा प्रभु को मन में राम 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 स्मरण करेंगे, तो फिर हनुमान जी तुरंत आपको उस संकट से बाहर खींच करके निकाल के लेके आएंगे। और हमारा साथ तो 2023 से ही प्रॉब्लम चल रहा था, और अभी 2025 है। धीरे 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 प्रभु सब ठीक कर रहा है, और हमें पूरा भरोसा है। आप भी इस अर्जी को लगाइए और फिर देखिए प्रभु कैसे आपको तुरंत बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं। और एक उपाय मैं आपको बता